नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र बसोने नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर हम सब की एक पहल क्रांति। अच्छा, क्रांति से याद आया कि क्रांति हम सब मिलकर लाने की सोच रहे हैं। पहले भारत में, फिर पूरे पृथ्वी विश्व में एक शांति की, समझौते की, भाईचारे की। लेकिन उधर रसिया यूक्रेन को खसिया के नई क्रांति लाने में लगा हुआ है। जन धन के हानि की, अशांति की, भयंकर तबाही की। जैसा कि आप सबको पता ही है कि यूक्रेन और रूस के बीच घमासान युद्ध शुरू हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीमा के उस पार मिलिट्री ऑपरेशंस आयोजित करके कई सेना को दी जाने वाली सैन्य सुविधाएं और हवाई अड्डे नष्ट कर दिए हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। लेकिन इस परिस्थिति से हमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन भारत से 4000 किलोमीटर दूर है। चलिए आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत पर, यानी कि आप पर और मुझ पर, हम सब पर इस घमासान युद्ध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें इनसे कुछ जानकारी मिले। क्यों और कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। पहले जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो घमासान युद्ध हो रहे हैं, इसमें भारत किसके पक्ष में है, किस पक्ष में होने से भारत का फायदा होने वाला है। दोस्तों, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा 30 जनवरी 2020 को इस मामले को लेकर मतदान करवाया गया और भारत ने इसमें मतदान देने से परहेज किया। भारत ने किसी भी पक्ष में कोई वोट नहीं दिया, वह न्यूट्रल, निष्पक्ष रहा। क्योंकि भारत के लिए देखा जाए तो एक तरफ है रूस और दूसरी तरफ पश्चिमी दुनिया में यूरोप और अमेरिका जैसे देश है। रूस एक लंबे समय से भारत का दीर्घकालीन सहयोगी रहा है और 86% भारतीय हथियार रूस से आते हैं। दूसरी तरफ यूएसए यानी अमेरिका, जिसके साथ पिछले कुछ ही सालों से भारत के संबंध अच्छे होने लगे हैं। क्वाड के माध्यम से हम नई रणनीति योजना बना रहे हैं। यूएसए और क्वाड के माध्यम से चाइना का काउंटर विरोध करने के लिए सक्रिय प्रभावी योजना तैयार की जा रही है। हिंद महासागर में भारत एक प्रभावशाली कारक है, जिसके वजह से व्यापार में आसानी होती है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रुप है, क्योंकि चाइना के विस्तारवादी योजना बल्क में प्रोडक्शन करके कॉस्ट को कम करके मोनोपोली क्रिएट कर देना, इससे भारत को खतरा है। चाइना की इस विस्तारवादी व्यापार योजना को हम फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो भारत के लिए परिस्थिति ऐसी है कि हम कोई भी पक्ष चुने, नुकसान हमारा ही है। दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा कि युद्ध से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। इतिहास में सैकड़ों प्रमाण इसकी गवाही देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए युद्ध बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 2700 पॉइंट नीचे आ चुके थे और लोगों ने पैनिक सेल शुरू किया और कुछ ही मिनटों में 7.5 लाख करोड़ की पूंजी निवेशकों की बाजार से चली गई और अगले कुछ महीने में शेयर मार्केट में बहुत बदलाव होने वाले हैं। रसिया के स्टॉक मार्केट ने युद्ध के एक दिन बाद ही 50% बाजार मूल्य खो दिया था और इसका असर एशिया के सारे मार्केट पर हो रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कड़ी प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश है। यूरोप में आने वाला 1/3, 1/3 तेल रूस से ही आता है। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद वहां से रूस में आने वाला ऑयल बंद होगा। आए दिन कच्चे तेलों के दाम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मूल्य पहले से 7 साल के उच्चतम स्तर तक जा पहुंचा है। पिछले साल पहले से ही पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 का आंकड़ा टच कर चुके थे, लेकिन अब 6 से 7 रुपए और महंगे होने की संभावना है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विमान की कीमत 25% से 45% तक ज्यादा महंगे हो सकते हैं और बढ़ते तेल की कीमतों का असर देश की आयात बिल पर और कुल मिलाकर के हमारी पॉकेट पर पड़ने वाला है। जब भी ईंधन के रेट बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि यातायात की वजह से बिजनेस में मार्जिन्स कम होते हैं। तो यातायात पर निर्भर सारी इंडस्ट्रीज में कीमत बढ़ने वाले हैं। चुनाव के समय जिन राज्य में चुनाव है वहां ईंधन के मूल्य नहीं बढ़ते, लेकिन
चुनाव के बाद रेट जरूर बढ़ते हैं। नवंबर से ईंधन के मूल्य बढ़े नहीं थे, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार ने टैक्स कम किए थे, इसलिए मूल्य कम थे। लेकिन लोगों द्वारा किए गए प्रश्न उत्तर के कारण टैक्सेस को और कम करने पड़ेंगे, जिसका वित्त फाइनेंस सरकार पर असर पड़ेगा। भारत रूस से $2 बिलियन का तेल और खनिज, $832 मिलियन का चमकीले पदार्थ और धातु, $609 मिलियन के फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक लाता है। प्रतिबंध लगने के बाद ये सारे व्यापार रुकने की संभावना है, लेकिन इसका फायदा घरेलू उत्पादकों को और उसके प्रतिस्पर्धी देशों को जरूर होगा। यूक्रेन भारत से बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयां भी लाता है। भारत के रेमडेक्सी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसेस यूक्रेन में है और इन पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। इन पूरी परिस्थिति में एक थोड़ा सा सकारात्मक भी है। यूक्रेन और रूस दोनों अनाज के बड़े सप्लायर्स हैं और इस युद्ध की वजह से इस खालिस्तान की पूर्ति को भारत पूरा कर सकता है। कैसे? गेहूं सप्लाई करके, गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर। गेहूं की कीमत इस वर्ष ऊपर जाने की संभावना है। तीसरा बड़ा असर खाने के तेल पर होगा। भारत का 70% सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आता है। हम हर महीने 2 लाख से 3 लाख टन सूरजमुखी का तेल खरीदते हैं। इस युद्ध की वजह से खाद्यान्न तेलों के दर भी जरूर बढ़ेंगे। इसके साथ ही अभी हम सब देख ही रहे हैं कि लगभग 18,000 विद्यार्थी यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और इस परिस्थिति के कारण वो यूक्रेन में अटक चुके हैं, जिसमें बहुत से विद्यार्थियों को भारत लाया जा चुका है। अब उम्मीद है कि सरकार बाकियों को भी सही सलामत ला पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज रूस आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है कि वो एक भीषण युद्ध का खर्च उठा पाए। भले ही रूस जीत जाए, लेकिन ये एक हारा हुआ देश ही होगा। शेयर बाजार इसका एक ठोस प्रमाण है। रूस इतना कठिन कदम उठाने के लिए सक्षम नहीं होता अगर उसके पास चाइना जैसा शक्तिशाली देश न होता। चीन 21वीं सदी में आर्थिक दृष्टि से एक महाशक्तिशाली देश बनना चाहता है और रूस उसके लिए एक हथियार है, टूल है, साधन है, जिसके माध्यम से वो यूरोप और अमेरिका को व्यस्त रख सकता है। चाइना के मनी पावर के बिना रूस अपना ये युद्ध आगे नहीं बढ़ा सकता। इन सभी परिस्थितियों को दुनिया किस नजरिए से देखती है, इस पर निर्भर करता है कि चाइना ताइवान को कैसे देखता है, चाइना ताइवान के साथ कैसे व्यवहार करता है। क्या भविष्य में चाइना ताइवान पर भी आक्रमण कर देगा? इसलिए कुछ लोग तीसरे विश्व युद्ध होने की बात कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे समय में जब दुनिया में ऐसे ऐसे परमाणु हथियार बनाए जा चुके हैं जिससे पूरी दुनिया कुछ ही सेकंडों में तबाह हो सकती है। लेकिन शायद अगर ये रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा तो दूसरा शीत युद्ध जरूर हो सकता है। उम्मीद है कि इस भयंकर युद्ध जैसी समस्या का हल जल्द से जल्द एक शांति समझौता जैसे समाधान से होकर निकल पाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग दीजिए। धन्यवाद।